अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम भी माशाल्लाह ठीक और खैर ताफियत से हैं। तो जी इस वक्त होने लगा डिनर की तैयारी। तो मैं डिनर बनाने लगी, बच्चों को रात का खाना बना के देने लगी। तो सब्जियां माशाल्लाह सालन मेरे घर में मौजूद हो के भी ना, तो बच्चे कहते नहीं हमने सालन नहीं खाना। तो माश की दाल पड़ी थी तो मैंने बनाई थी कल, तो उसका मैं अब बनाने लगी पराठे। ये देखिए माश की दाल इतने से रह गई, से अब बच्चों को किसी तरह मैंने खिलानी है। तो मैं कहती, बच्चे कहते हमने नहीं खानी, हमने कल खा ली थी। तो आज मैंने सालन नहीं बनाया, मैं कहा माश की दाल का पराठा बना देती हूँ। तो हाय साहब के लिए मैंने आलू की पेठी बनाई थी। ये देखें क्योंकि उनको सुबह ना ऑफिस में लंच का बहुत इश्यू होता है, तो वो सालन ही, ग्रेवी वाला सालन ही लेके जा सकते, वो गिर जाता है। तो कहते यार कुछ ऐसी चीज बना कर दो जो मैं इजीली ले जाऊं, ताकि मुझे मसला ना हो। काफी दूर है, गज्जू मता इनकी फेमस है, उधर ऑफिस है इनका, तो काफी दूर है, मेट्रो में जाना होता है इन्होंने। तो इसलिए फिर मैंने इनके लिए ये आलू का पेठी तैयार की है। तो इसकी अभी ये लंच कर, अभी ये खाना खाएंगे। तो इस वक्त टाइम जी हो गया जी 10 बजे, तो बच्चे अब खाना खाने लगे हैं। तो मैं इनके लिए बनाने लगी। सबसे पहले बच्चों को बना के ना माश की दाल के पराठे, तो इसके ऊपर मैं केचप लगा के इसका रोल बना कर दूंगी। कि बच्चों को किसी तरह खिलाना है, माँ को बस तरीका होना चाहिए बच्चों को कैसे रोटी खिलानी। बच्चे रोटी से बहुत भागते हैं, कहते हमें बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, शवारमा चाहिए। मैं कहती बेटा मैं आपको घर में ना मजेदार सा ना पिज्जा बना के खिलाती हूँ। कहते कैसे मम्मा? मैं कभी मैं आती हूँ बना के। तो देखें जी मैं बनाने लगी उनके बच्चों को शवारमा, क्या कहते पिज्जा भी। तो कहते मामा मैंने एक, मेरी बड़ी बेटी कहती मामा मैंने शवारमा खाना। मैं कहा बेटा मैं शवारमा बना रही थी। अब मैं पराठे को माश की दाल का पराठा बनाऊंगा डबल रोटी वाला, तो मैं आपके सामने बनाती हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने 2 छोटी रोटियां बेल ली हैं। तो बच्चों को सबसे पहले मैं स्लैंटी बना के दी है। तो अब ये माश की दाल मैंने इस दफा ना मैंने लाइट मिर्चें डाली हैं, तो जी मेरे शोहर को पसंद नहीं आई, मैंने नहीं खानी। मैं कहा चलो ठीक है आप ना खाएं। उनके लिए मैंने आलू की पेठी रेडी कर ली है। तो मैं बच्चों को बना के देने लगी ये माश की दाल के पराठे। बच्चों को बड़ी मुश्किल से एग्री किया है कि आप बेटा ये खाओ, माश की दाल के पराठे बड़े मजेदार होंगे। उसके ऊपर मैं आपको केचप लगा के दूंगी, इसका बड़ा मजेदार से शवारमा बनाएंगे। तो बच्चे मान गए, ठीक है मम्मा ठीक है। तो जी ये मैं बनाने लगी जी दाल। अगर बच्चे दालें बहुत मुश्किल से खाते हैं, सब्जियां अल्लाह का शुक्र खिलानी शुरू हो गई हूँ, दालों की तरफ नहीं बच्चे आते, तो कहते हमने खानी ही नहीं है। तो ये मैंने सोचा चलो इनको बना कर देती, किसी तरह ये खा लें जरूर, क्योंकि पहले मेरे बच्चे बहुत बीमार हुए थे। तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे दोबारा वीक हो जाए, दोबारा बीमार हो जाए। तो मैं छोटे छोटे से पराठे बनाऊंगी, ज्यादा हैवी नहीं बनाऊंगी, छोटे छोटे से बनाऊंगी कि कोई छोड़े ना। तो दोबारा मांगेगा तो दोबारा तो कभी फरमाइश नहीं की। तो ये जी बस इतना सी रोटी बेलेंगे। दीजिए मैं 3 पराठे बच्चों को रेडी कर रही है। बच्चे बहुत एक्साइटेड है कि मम्मा जल्दी हमें दाल का रोल बना के खिलाए। तो ये माश की दाल के पराठे मैंने रेडी कर ली, छोटे छोटे से रेडी किए हैं कि बच्चे इजीली खा सकें, छोड़े ना, वेस्ट ना करें। इसके ऊपर मैंने चिली केचप, चिली गार्लिक सॉस लगाया है। जरा ज्यादा लगाऊंगी कि हर बाइट में बच्चों को टेस्ट आए चिली गार्लिक का। तो माश की दाल इस दफा मैंने लाइट बनाई थी, तो इसलिए बच्चों ने नहीं खाई, पसंद नहीं की। तो मैंने किसी तरह इनको खिलानी जरूर है। तो जी मैं रोल बना रही है, अब इसको हम रोल करेंगे। तो जी ये बच्चों के लिए रेडी। इसे पेज लगाती हूँ, सिंपल सा कोई भी पेज हो जाए ताकि बच्चों के हाथ ना भरे। तो ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ रोल, ताकि बच्चे आराम से खाएं। ये मैंने तीनों बच्चों के लिए चिली केचप, चिली गार्लिक सॉस के माश की दाल के रोल पराठे रेडी कर लिए हैं। बच्चे मेरे पीछे खड़े हैं नैन वाइस के मम्मा जल्दी मैं बना के दे। तो ये बच्चों को खिलाने का तरीका है। अब बच्चे माशाल्लाह डिनर करने लगे, खाना खाने लगे रात का। इसके बाद मैं अपने हाई साहब के लिए, वो मुझे कह रहे मुझे सबसे ज्यादा भूख लगी थी, अपने बच्चों के लिए रोल बनाने लग गई है। मैं बच्चों को देने लगी खाना। तो जी खाना माशाल्लाह खा लिया है मैंने। जो माश की दाल के पराठे बनाए थे बच्चों ने बहुत पसंद किए। बच्चे कह रहे थे मम्मा ऐसा लगता है जैसे ये अंडा वाला अंडा ऐड किया, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो देखते हैं, बीरा को चाय का बोला था, बीरा चाय बना रही। बीरा माशाल्लाह चाय बनाने लगी। बीरा तो चाय बनाकर ट्रे में रख के खड़ी है। तो बीरा माशाल्लाह बहुत अच्छी चाय बनाने लग गई है।
तो इसके मामू को बताना चाहिए कि मामू जैन कि बीरा बहुत अच्छी चाय बना लेगी, अब हमारे घर आओगे ना तो बीरा आपको चाय बना के देगी। तो बीरा ने माशाल्लाह चाय बनाई है, बड़ी मजेदार सी चाय, मेरे लिए लाइट चीनी, अपने बाबा के लिए सही तेज चीनी वाली। तो मेरी बेटी अब करने लगी है किचन साफ। तो कहती मम्मा आप बैठ जाओ, आप सुबह के लगे हुए तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो मैं बड़ी हैप्पी हो गई हूँ, चलो जी मैं चाय पी के फिर नमाज अदा करते हैं। तो मेरी बेटी खड़ी है मेरे पास ही, स्माइल कर रही है। तो अब बाबा को चाय देख के आऊं। इसके बाबा को इसके हाथ की चाय बड़ी पसंद है, क्योंकि ये पत्ती भी ठीक डालती है, मतलब देखे पत्ती का कलर तो अच्छी नहीं लगती। तो मेरी अच्छी लगी, चाय को पकाती बहुत है। तो मैं कहा चलो अल्लाह का शुक्र है बीरा आपको चाय तो बनानी आ गया। मैं अपने बाबा को देने लगी है चाय। बाबा जी चेक करके, हाय साहब चेक करके बताएं आपकी बिटिया रानी ने कैसे चाय बनाई। हाँ जी चीनी ऐड की बेटा बीर। तो अब चीनी काम लगती है जिनको। तो चलो जी अब हम चाय पीने लगे हैं। तो मेरी बेटी अब किचन को साफ नीट एंड क्लीन करेगी। ये वो मेरी तरह किचन को माशाल्लाह नीट एंड क्लीन करती है। पहले उसने चूल्हा साफ किया है, तो वो भी ना दरवाजा बंद करके काम करती है कि मम्मा को पता ना चले। तो मैं कैसे की, पहले उसने माशाल्लाह शेल्फें नीट की हैं, चूल्हा साफ किया है, तो अब बर्तन धोने लगी है। माशाल्लाह जब वो मर्जी में हो ना तब वो बहुत अच्छा काम करती है। तो देखते हैं अपने बाबा को दोबारा से चीनी ऐड करके दे रही है। तो बाबा इसकी चीनी जरा तेज पीते हैं, तो दोबारा से ऐड करके दे रही है। वो देखें ये मेरी बेटी ऐसी है कि किसी के सामने तारीफ करो ना बहुत ज्यादा ना, पता नहीं क्या इसको होता है कि मेरी बात किसी के सामने मत किया करो। तो मैं करती भी नहीं हूँ। तो जब मैं बाहर जाती हूँ ना, कभी कहीं ना कहीं चले जाती हूँ, इरा को इसके पास छोड़ के जाती हूँ। मेरी मौजूदगी में इसने इरा का ध्यान ही रखना कि इरा क्या कर रही है क्या नहीं। तो जब मैं चली जाती हूँ तो आप इसको डायपर चेंज करो, उसको फीडर बना के दो। हाँ जी बाबा को चीनी डाल के दे दी कप में। चले जी बाबा जाने को देखे। अभी वो कह रहे चाय बहुत गर्म है सब चाय टेस्ट की है। आए हमारे घर में नए सिंगर आए हैं, तो ये तो ऐसे ज्यादा सबक सुना रही है किसी टीचर को। इरा को देखो कैसे खुश हो रही है। इरा ने और आयजा ने कंट्रास्ट की। अभी इनसे कोई ऐसे सुन लो ना इनको नहीं आएगा। कोई टेबल सुन लो, कोई टेबल सुन लो वो भी नहीं आएगा। गाने कितनी जल्दी इनको आते। किसी को समझ आई नहीं ना कमेंट करके बताइएगा जरूर। जी बीरा ने चाय बहुत अच्छी बनाई है जी, बहुत पसंद आई है। लाइट चीनी पत्ती बहुत है। तो बीरा को जी देने लगे जी हम इनाम, ताकि बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए, बच्चे और अच्छे से काम करें। तो ये जी 25 रुपए का एक कप हमें चाय का मिला है। तो बीरा को 50 रुपए इनाम देंगे, 25 का 2 कप। महंगाई बहुत हो गई है। तो ये लो बीरा। तो अब जी एक को तो टिप दी है, तो 2 साथ फ्री है, एक के साथ 2 फ्री। तो वो आपने पैकेज देखा ना हमारे घर में भी वही पैकेज है, एक के साथ 2 फ्री। अब वो कहते जी हमें भी दो, यहाँ आइजा ये लो। अब देखते इसके अंदर और पैसे आए, तो ये इनको भी देने लगे जी हम पैसे। तो ये लो जी, ये 100 आप दोनों का होगा, ठीक है हैप्पी। चलो जी, तो ये आप दोनों 50-50 ले लेना, अलग अलग नहीं है। चलो ठीक है जी। ये मैं बनाने लगी हूँ मीठे पॉपकॉर्न, जो बाहर से गोल गोल पिनिये मिलती है ना गुड़ वाली मीठे पॉपकॉर्न के, वो बनाने लगी हूँ। तो घर में सामान पड़ा था, तो बच्चों को मैंने सोचा चलो अच्छी सी चीज बना के देते हैं। ये मैंने गुड़ ले लिया है जितना मेरे पास पड़ा था। तो इसमें मैं पानी डाल के इसको मैं मेल्ट करने लगी हूँ। तो ये मैं चूल्हे पे चढ़ा दी है। तो इधर मैं 2 चम्मच ऑयल डाल के ना, ये देखिए बिस्मिल्लाह। तो इसमें मैं ये ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर इसमें मैं पॉपकॉर्न डाल के इसको फ्राई करूंगी। जब पॉपकॉर्न बन जाएगी
तो ये चाशनी तैयार हो जाएगी, फिर मैं आपके सामने मीठे पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी, सोचा जी वीडियो बना लूँ, साथ साथ यूजफुल होगी मेरे फ्रेंड्स के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी से पॉपकॉर्न रेडी करने लगी। बच्चे कुछ ना स्नैक्स मांगते हैं। रोटी वगैरह माशाल्लाह उन्होंने खा ली है, अब कहते कोई और चीज हो हट के। तो मेरे पास सामान पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो सोचा बच्चों के लिए कोई अच्छी सी चीज बना के देती हूँ। ये भी पॉपकॉर्न बहुत अच्छी चीज है। पॉपकॉर्न हो गया, गुड़ हो गया, देसी घी का चम्मच हो गया, अगर देसी घी नहीं है तो मक्खन डाल लें, मक्खन नहीं है तो मलाई डाल लें। ये तीनों चीजें बहुत ही हेल्थी बच्चों के लिए। तो ऑयल गर्म होता है जैसे ही, इसमें डालते हैं पॉपकॉर्न। बिस्मिल्लाह। पॉपकॉर्न दो तरह के होते हैं, एक तो बहुत अच्छे वाले होते हैं, एक दो तरह के होते हैं पॉपकॉर्न। तो आप जब भी पॉपकॉर्न खरीदें तो उनसे बोलें अच्छे वाले पॉपकॉर्न चाहिए, इसका एक दाना भी नाम मिस हो कि सारे दाने उसके ना फूल जाएं। तो ये मैंने 4 मुट्ठी पॉपकॉर्न डाली है, ये देखिए। तो इधर मैंने चाशनी रेडी कर रही हूँ। तो जब ये दोनों चीजें रेडी हो जाएंगी तो फिर मैं चम्मच लेके ना इसको फ्राई कर दें। इसको थोड़ी देर के लिए बस फ्राई करना आपने, फिर इसको ढांक के ना ढक्कन दे के धीमी आंच पे आपने रख देना है। ये इसको मैंने फ्राई करके ना 2 मिनट में इसको मैंने ढांप दिया है। अब इसके अंदर से म्यूजिक की आवाजें आएंगी, टिन 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 टिन, तो ये पॉपकॉर्न बन रहे होंगे। तो इधर मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ। तो चाशनी को पकाना जब तक तार ना बन जाए इसकी। तो ये बड़े मजेदार बहुत हेल्थी होते हैं। तो मैं थोड़े से बनाऊंगी, अगर बच्चों मेरे को पसंद आए तो फिर इंशाल्लाह फिर मैं ज्यादा बनाऊंगी। तो किचन ऑलमोस्ट मेरा नीट एंड क्लीन है, बच्चों ने खाना खा लिया हुआ है। तो ये बच्चों ने क्लीन को फिर इतना गीला कर लिया ना, ये देखें। पता नहीं क्या वो बोले वगैरह लेके आए हैं, वो बोलों में पानी डाला है तो वो डिब्बा टूट गया। तो ये देखिए ये बोले लेके आए हैं तो सारा डिब्बा टूट गया है, पूरा क्लीन सारा गीला ही कर दिया इन्होंने। तो मैंने उठ के इनको बहुत डांटा भी। मैं लेटी हुई थी तो बेहद ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मेरी आवाज से आपको लग रहा होगा, आवाज मौसम चेंज है ना इसलिए तबीयत ज़रा डिस्टर्ब हुई है। तो अब मैं आपको ना जब दोनों चीजें रेडी हो जाएंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं इसकी म्यूजिक की आवाज आ रही है अंदर से, ये पॉपकॉर्न रेडी हो रहे हैं। तो इधर मेरी चाशनी भी रेडी हो रही है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच देसी घी ऐड करूंगी। ये म्यूजिक सुने, ये देखें बच्चे मीठे पॉपकॉर्न को एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें अयान ने भी पकड़ा हुआ है, इरा भी खा रही है, आयजा भी, इसके पापा भी खा रहे हैं। तो बहुत ही मजेदार बहुत ही हेल्थी होते हैं। इसमें देसी घी भी ऐड है, गुड़ भी है, और पॉपकॉर्न वैसे भी बहुत हेल्थी होते हैं। तो बच्चे मेरे एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं ऐसे छोटी मोटी चीजें बच्चों को बना के देती रहती हूँ। अब किचन का हाल देखो, खाना वगैरह मैंने बना के रेडी हुई थी। तो कोई भी चीज बनाओ ना तो किचन के बर्तन देखो, अभी मैंने वॉश किए, कितने ज्यादा बर्तन फटते हैं। ये देखें जी पॉपकॉर्न मैंने रेडी कर लिए, ठंडे हो गए हैं। तो ये गुड़ की चाशनी भी मैंने रेडी कर ली है। अब इसको हम इसके अंदर गिराएंगे। इसको गरम गरम हमने हिलाना है। तो इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। ये ना मैंने बाहर से ना हमारी गली में आते हैं फेरी वाला, उससे मैंने लिए थे बच्चों के लिए। उसने 30 रुपए का ना छोटा सा बोल दिया था। अब इसको ना हिलाएंगे हम, इसको मिक्स करेंगे। चलिए इसको मिक्स करना हमने, ताकि सब पॉपकॉर्न के ऊपर ना ये गुड़ की चाशनी लग जाए, क्योंकि गरम गरम है। अगर ना मिक्स करेंगे ना तो ये देखिए ये मैंने बोल बना लिए। अब ऐसे मैं इसको ठंडा करके ना फिर इसको बोल बनाइएगा। ये देखिए ऐसे करके ना ऐसे ऐसे इसको बोल बनाएं तो बच्चे आराम से इसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो ये बहुत गर्म है, मेरा एहतियात से बनाइएगा। इसको टाइट बनाना है, चिपकाना है साथ, इसको बहुत टाइट होने चाहिए। ये जो खुल रहे हैं ना इसको इतना टाइट करो खुले ना,
टाइट और टाइट करना है इसको, ऐसे इसको जम जाएंगे ना, जब फ्रीज हो जाएंगे। ये देखें दीजिए मैंने मीठे पॉपकॉर्न रेडी कर लिए हैं। तो ये थी मेरी आज का व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।